नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज़ बिज़नेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह पहले। आईसीआईसीआई बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। हम रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17.4% से इंक्रीज करके 10,708 करोड़ रुपए का रहा है। अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स को क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करें, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के ही हम थर्ड और फोर्थ क्वार्टर का कंपैरिजन करें, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड क्वार्टर में जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 10,272 करोड़ रुपए का था, वो फोर्थ क्वार्टर में 10,708 करोड़ रुपए का हो गया और यहाँ पे 4.24% की ग्रोथ देखी गई। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट इनकम कितनी रही, तो इंटरेस्ट इनकम थर्ड क्वार्टर में 18,678 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज करके 19,093 करोड़ रुपए की हो गई। यहाँ पे 2.22% की ग्रोथ देखी गई। देन इसके बाद अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो जो टोटल इनकम थी वो 42,791 करोड़ रुपए की थी थर्ड क्वार्टर में, एंड फोर्थ क्वार्टर में ये इंक्रीज करके 43,597 यानी 43,597 करोड़ रुपए की हो गई और यहाँ पे 1.88% का ग्रोथ देखा गया। देन इसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें प्रोविजन की, तो प्रोविजन थर्ड क्वार्टर में 1,049 करोड़ रुपए का था, जो कि डिक्रीज करके 718 करोड़ रुपए का हो गया और यहाँ पे 31% का डिक्लाइन देखने को मिला। देन इसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें डिपॉजिट्स की, तो थर्ड क्वार्टर में जो डिपॉजिट था वो 13.32 लाख करोड़ रुपीस का था, एंड ये फोर्थ क्वार्टर में 14.12 लाख करोड़ रुपीस का हो गया। यहाँ पे 6% की ग्रोथ देखी गई। देन इसके बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें परसेंटेज की टर्म में, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जहां थर्ड क्वार्टर में 4.43% का था, वो फोर्थ क्वार्टर में 4.40% का हो गया। देन इसके बाद अगर हम क्वार्टर के बेसिस पे क्रॉस एनपीए का कंपैरिजन करें, यानी कि यहाँ पे जब क्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो ये 2.3% से डिक्लाइन करके 2.16% हो गया। देन अगर हम नेट एनपीए की बात करें, तो नेट एनपीए जो थर्ड क्वार्टर में 0.44% का था, वो डिक्लाइन करके 0.42% का रहा। देन इसके बाद अगर हम कासा रेशियो की बात करें, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो की बात करें, तो थर्ड क्वार्टर में 39.4% का था और ये फोर्थ क्वार्टर में 38.9% का रहा। अब इसी रिजल्ट को अगर हम ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फोर्थ क्वार्टर के ही रिजल्ट्स को कंपैरिजन करें, तो वहां पे हमें जो चेंजेस देखने को मिले हैं, वहां पे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फोर्थ क्वार्टर की बात करें, तो जहां पे नेट प्रॉफिट 9,122 करोड़ रुपए का था, वो इंक्रीज करके 10,708 करोड़ रुपए का रहा और यहाँ पे 17.4% की ग्रोथ देखी। देन अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो इंटरेस्ट इनकम जो कि फोर्थ क्वार्टर में 22-23 के फोर्थ क्वार्टर में 17,667 करोड़ रुपए की थी, वो इंक्रीज करके 19,093 करोड़ रुपए की रही और यहाँ पे 18.1% की ग्रोथ देखी गई। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम जहां फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 36,108 करोड़ रुपए की थी, वो इंक्रीज करके 43,597 करोड़ रुपए की हो गई और यहाँ पे 20% के आसपास की ग्रोथ देखी गई। देन प्रोविजन की अगर हम बात करें, तो प्रोविजन जो था वो 1,619 करोड़ रुपए का था, जो कि 718 करोड़ रुपए का हो गया और यहाँ पे 55% का डिक्लाइन देखा गया। देन इसके बाद अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें, जो कि लाख करोड़ में है, तो डिपॉजिट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 11.8 लाख करोड़ रुपए से ये इंक्रीज होके 14.12 लाख करोड़ रुपए का रहा। यहाँ पे 19% की ग्रोथ देखी गई। देन इसके बाद अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि 4.9% का था फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल 22-23 के, तो वो 4.4% का हो गया 23-24 के फोर्थ क्वार्टर। एंड इसके बाद कासा रेशियो की अगर बात की जाए, तो 43.6% से ये डिक्लाइन करके 38.9% का रहा। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, तो इन सारे रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।